हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फास्ट इन स्टील प्लांट में। दोस्तों, पिछली बार मैंने DRI प्लांट में यूज होने वाले मेन रॉ मटेरियल जो है उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। मेन रॉ मटेरियल कौन सा है? आयरन ओर। तो जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था, आयरन ओर को रिड्यूस करने के लिए, मतलब रोटरी किलन के अंदर उसका रिडक्शन प्रोसेस होने के लिए कोयला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है उसका। इसलिए DRI प्लांट में जितना आयरन ओर का इंपॉर्टेंस है उतना कोयला भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोयला देंगे ही नहीं तो हम लोग मटेरियल को रिड्यूस कैसे करेंगे? रिड्यूस नहीं कर पाएंगे अगर, तो हम लोग आयरन ओर से स्पंज आयरन जो है वो कैसे बनाएंगे? तो इसलिए दोस्तों, मैं इस बार इंडस्ट्री में यूज होने वाले कोयले का वीडियो आप लोगों के पास लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग पूरा देख लें। पूरा देख लेने पे आपको कोल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो एक बार और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कोल होता क्या है, कोयला क्या होता है, कोयला बनता कैसे है, कोयला कितने प्रकार का होता है, और DRI में जो कोल यूज होते हैं वो कैसे होते हैं। DRI में हम लोग कोल का क्या यूज करते हैं, वो कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कोल होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो चलिए देखते हैं। Coal is a type of fossil fuel formed when dead plant matter decays into peat and is converted into coal by the heat and pressure after taking millions of years. That's why is classified as a non-renewable energy sources. मतलब कोयला एक प्रकार का फ्यूल है, जीवाश्म है, जो तब बनता है जब पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं और पीट में बदल जाते हैं। तो लाखों वर्ष में जो गहरे दफन में होते हैं, अंदर होते हैं, और गर्मी और दबाव, प्रेशर और हीट जो उनके ऊपर पड़ता है, इससे वो कोयले में प्रवर्तित हो जाते हैं, मतलब कोयला में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहीं से हमारा कोल का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, जो पेड़ पौधे लाखों वर्ष पहले जमीन के अंदर दफन हो गया है, वो बहुत सारे दबाव और गर्मी की वजह से कोयले में प्रवर्तित हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? कोल माइंस है। कोल माइंस क्या होता है? माइंस क्या होता है? अर्थ जो हमारा है, हमारा जो पृथ्वी है, धरती है, इसके गर्भ से धातुओं का या जो भी इंडस्ट्रियल मटेरियल है, जो भी हमारा मिनरल्स है, उसका जो होता है खुदाई करके उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के उसका उपयोग करते हैं। तो जिस जगह से हम लोग बाहर निकालते हैं उसको हम लोग माइंस कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग बाहर क्या निकालेंगे? कोयला। कोयला भी तो मिनरल्स है, कोयला को बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा कोल माइंस हो गया। अब ये तो हो गया माइंस, कोल माइंस। अब कोल माइंस होता कितने टाइप्स का है? तो जनरली कोल माइंस दो टाइप्स का होता है। पहला टाइप्स होता है उसका ओपन पिट, जिसे हम लोग ओपन कास्ट माइंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है अंडरग्राउंड माइंस। तो ये ओपन पिट या ओपन कास्ट माइंस क्या होता है? जब कोयला जो है ना वो उसका जो सरफेस, मतलब बहुत कोयला का जो परत होता है, लेयर्स होता है, वो सतह जो होता है उसका सतह के बहुत करीब होते हैं, सरफेस के बहुत करीब होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? ओपन कट करके उसको निकाल लेते हैं। तो ये थोड़ा किफ़ायती भी हो जाता है, मतलब भूमिगत खनन की अपेक्षा में, जो अंडरग्राउंड प्रोसेस है हमारा, उसकी अपेक्षा में ये थोड़ा सा किफ़ायत हो जाता है। और ओपन कास्ट माइंस में जो कोयला है, कोयला का जो भंडार होता है, उसका अधिक हिस्सा हम लोगों को प्राप्त होता है। क्योंकि अभी अंडरग्राउंड में जब हम लोग कट करेंगे, ये करेंगे, तो बहुत सारा वो हम लोगों को सपोर्ट वगैरह लगा के रखना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है। और ओपन में, ओपन कास्ट में क्या करते हैं? पूरा कट करके हम लोग ले लेते हैं। दूसरा है अंडरग्राउंड माइंस।
तो अंडरग्राउंड मतलब होता है भूमिगत, तो भूमिगत खनन जो हम लोग करते हैं उसी को हम लोग अंडरग्राउंड माइंस कहते हैं। इसमें बहुत सारा इसका प्रोसीजर होता है, सीलिंग वगैरह को पूरा सपोर्ट वगैरह मार के, लेयर्स वगैरह इसका चेक करके, और बहुत ही सावधानी पूर्वक केयरफुली वहाँ से हम लोग को कोयला निकालना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम लोग एक एनिमेशन के जरिए देखेंगे कि कोयले का फॉर्मेशन होता कैसे है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ऊपर पेड़ पौधा है, ग्रीनिश है, नीचे पीट लिखा हुआ है। तो कोयला, ये पेड़ पौधा जो है वो नीचे ज़मीन के अंदर दबा, ऊपर देखिए एक एरो बना हुआ है टाइम। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे गर्मी हीट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, तो कोयले का फॉर्मेशन उसी हिसाब से होता जा रहा है। नेक्स्ट एनिमेशन में भी हम लोग सेम चीज़ देखेंगे। इसमें जो देखने वाली बात है दोस्तों, वो कोयले का टाइप्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ये कोल्स का टाइप्स है। तो ये इस एनिमेशन में ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा, उतना अच्छा कोयला, उतने बेस्ट क्वालिटी का कोयला बनता जाएगा दोस्तों। तो जनरली प्लांट लाइन में, इंडस्ट्री लाइन में हम लोग बिटुमिनस, सब बिटुमिनस कोल का ही यूज करते हैं। उसके बारे में मैं आगे भी इस वीडियो में ही बताऊंगा। ये था एनिमेशन के द्वारा कोल के फॉर्मेशन का प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे टाइप्स ऑफ कोल। अब देख रहे होंगे दोस्तों, हेडिंग्स में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कोल। 1 नंबर में है पीट, 2 नंबर में है लिग्नाइट, 3 नंबर में है बिटुमिनस, और 4 नंबर में है एंथ्रासाइट। तो ये वही बात हो गई दोस्तों जो मैंने अभी एनिमेशन में बताया था। जो जितना समय दिया, जिसने जितना दबाव सहा, जितने जितना गर्मी सहा, ताप सहा, वो उतना अच्छा कोयला बनकर निखरा। तो सबसे निम्न स्तर का कोयला, सबसे डाउन ग्रेड का कोयला पीट होता है, उससे थोड़ा अपग्रेडेड लिग्नाइट होता है, उससे अपग्रेडेड बिटुमिनस होता है, और सबसे अच्छा कोयला, सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा दबाव और सबसे ज़्यादा समय देने वाला कोयला एंथ्रासाइट बन के निकला है। और लिग्नाइट कोल और बिटुमिनस कोल, ये दोनों के बीच का जो कोल होता है उसको सब बिटुमिनस कोल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोल क्लासिफिकेशंस, टाइप्स ऑफ कोल एंड देयर यूजेज। तो आप देख रहे होंगे क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया हुआ है। कोल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक लो रैंक का कोल है, एक बिटुमिनस कोल जो मिडिल रैंक का कोल है, और एक एंथ्रासाइट जो हाई रैंक का कोल है। अभी लो रैंक को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक लिग्नाइट में और दूसरा सब बिटुमिनस में। आप देख रहे होंगे दोस्तों, सब बिटुमिनस के नीचे एक एरो दिया है जिसके यूजेज में हम लोगों को बताया गया है कि ये थर्मल एनर्जी में यूज होता है। थर्मल में या एनर्जी यूजेज में इसको हम लोग यूज करते हैं। उसके नीचे जो एरो गया है उसमें आपको दिख रहा होगा बॉयलर, रोटरी किलन, फर्नेस, फ्यूल। तो जनरली हम लोग, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरली हम लोग सब बिटुमिनस कोल का ही यूज प्लांट लाइन में करते हैं। और ख़ास करके मैं DRI के बारे में बता रहा हूँ, स्टील मेकिंग प्लांट के बारे में बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। तो उसमें ही रोटरी किलन आता है। तो रोटरी किलन ऊपर से आपको एरो, अगर आप बिटुमिनस के एरो को भी देखेंगे तो वो भी थर्मल एनर्जी से होता हुआ हमारे रोटरी किलन में आ रहा है। तो जनरली हम लोग बिटुमिनस कोल या सब बिटुमिनस कोल का ही यूज प्लांट में करते हैं। अब नेक्स्ट सब बिटुमिनस कोल होता क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि सब बिटुमिनस कोल किसको बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, कलर इसका डल ब्लैक होता है, ये थोड़ा हार्डर होता है लिग्नाइट से। इसको जनरली इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूसिंग के लिए इसको यूज करते हैं, और इसमें 30 से 45% कार्बन कंटेंट होता है। अब दोस्तों हम लोग जब कोयले का यूज करते हैं तो यूज करने से पहले हम लोग उसका
प्लांट में प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम लोग जानते हैं कि जो कोल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका एफसी कितना है, मतलब फिक्स्ड कार्बन कितना है, उसका वीएम क्या है, मतलब वोलेटाइल मैटर क्या है, एस का परसेंटेज क्या है और मॉइस्चर का परसेंटेज क्या है। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड माइंस जो होता है उसमें कोल कटिंग का प्रोसेस क्या है। तो इसमें देख रहे होंगे दोस्तों, साइड साइड में सपोर्ट मारा है, ऊपर में भी सीलिंग का सपोर्ट लगा हुआ है और नीचे में कटर चल रहा है। ये कटर एक ट्रैक पे चल रहा है, ट्रैक कन्वेयर पे चल रहा है और जिस सीयर के द्वारा इसे काटा जा रहा है उस सीयर मशीन का भी डिटेल इसमें देखिए दोस्तों। कोल का फेस दिख रहा है, सीयर दिख रहा है, जो ब्लेड है वो दिख रहा है, जिस चेन कन्वेयर सिस्टम पे ये मशीन चल रहा है वो दिख रहा है और कोल कैसे कट रहा है उससे। ऊपर में हाइड्रोलिक सिलेंडर की मदद से ऊपर देखिए सीलिंग सपोर्ट किया हुआ है, वो इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट इसमें मैनुअली कोल इजेक्शन प्रोसेस दिख रहा है, जो गैंता कुदाल वगैरह जो होता है उसकी मदद से कोल को कैसे काटते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में ये कोल माइंस से निकलकर और डंप यार्ड में डंप हो जाता है और डंप यार्ड में डंप करने के लिए कुछ मशीनरी हाइवा पे लोडर वगैरह है। ये देख रहे होंगे दोस्तों, मैनुअली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है माइन से डंप यार्ड तक उठा के। ये देखिए नेक्स्ट एक और स्लाइड है, इसमें भी दिख रहा है कि पोकलेन की मदद से हाइवा में कोयले को लोड किया जा रहा है। वहाँ से लोड करके हम लोग उसको जो कोल यार्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। माइन से कोल को हाइवा के थ्रू या जिसके भी थ्रू, ट्रक हो, हाइवा हो, मैनुअली हो, उठा के वहाँ से मटेरियल को हम लोग कोल यार्ड में ले जाके शिफ्ट हो जाता है कोल यार्ड में। उसके बाद वहाँ से मटेरियल जो होता है, जो कोल यार्ड में मटेरियल रखा होता है, वो वहाँ से बाई ट्रेन या बाई ट्रक जैसे भी हो वहाँ से मटेरियल रेडी है डिस्पैच के लिए। जिस भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है, जो जहाँ का जितना ऑर्डर होता है वहाँ पे उतना भेज दिया जाता है। वहाँ से मटेरियल जब निकल जाता है दोस्तों, तो वो जिस प्रोसेसिंग साइट पे जो भी कस्टमर होते हैं, जहाँ पे भी मटेरियल भेजना होता है, वहाँ पे मटेरियल जाके और उसको डंप कर दिया जाता है और फिर उसको मशीन के द्वारा हिप कर दिया जाता है। हिप करने के बाद प्लांट में इसको रनिंग प्रोसेस में ले लिया जाता है। सबसे पहले बेल्ट कन्वेयर के थ्रू जो बड़े साइज का कोयला होता है, कोयला तो बहुत सारा सभी साइज का मिक्स आता है, तो उसको बेल्ट कन्वेयर के थ्रू हम लोग पहले प्राइमरी स्क्रीन में भेज देते हैं। प्राइमरी स्क्रीन में एक 2 डेक सिस्टम लगा होता है। एक में जो ओवर साइज, जो बड़े साइज का होता है कोयला, वो वहाँ से छन कर निकल जाता है साइड से चूट के थ्रू। फिर उसको हम लोग ग्राइंडिंग के लिए दूसरे सेक्शन में भेज देते हैं। और जो फिट कोल प्लस कोर्स कोल और फाइंस, जो हमारा रॉ प्रोडक्ट है, उसको हम लोग आगे कन्वेयर के थ्रू आगे ले लेते हैं। तो ये स्क्रीन का पिक्चर दिख रहा है दोस्तों। इसमें ऊपर एक डेक दिख रहा है, नीचे एक डेक जो मेश है हमारी जाली वो लगी हुई है, उसके थ्रू हम लोग इसमें स्क्रीनिंग कर लेते हैं। ये इम्पैक्टर है दोस्तों, जो ओवर साइज अभी मैंने बताया था कि उसको हम लोग एक चूट के थ्रू निकाल लेते हैं और निकाल के हम लोग उसको इम्पैक्टर में भेज देते हैं। इम्पैक्टर में दोस्तों दिख रहा होगा ऊपर से मटेरियल इन हो रहा है और ग्राइंड हो रहा है। ग्राइंडिंग प्रोसेस होने के बाद उसको जब हमारा वो साइज का मटेरियल बन जाता है, तो उसको हम लोग लेके बेल्ट कन्वेयर के थ्रू जो हमारा फीड मटेरियल है उसको स्टॉक हाउस में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये दोस्तों दिख रहा होगा, ये स्टॉक हाउस, रेड मार्क, रेड सर्कल के अंदर एक स्टॉक हाउस जो दिख रहा है, उसमें मटेरियल हम लोग स्टॉक करके, जो बंकर होता है उसमें स्टॉक करके हम लोग उसको रख लेते हैं। अभी स्टॉक हाउस में जो हमारा बंकर है उसमें जाने से पहले हम लोग
वहाँ तो प्राइमरी स्क्रीनिंग कर लिए, ओवरसाइज निकाल लिए, फिर हम लोग सेकेंडरी स्क्रीन में ले जाते हैं। सेकेंडरी स्क्रीन में हम लोग जो 3 टाइप्स ऑफ कोल, फीड कोल, कोर्स कोल और फाइन्स जो मिक्स होकर आ रहा था, उसको हम लोग वहाँ पे सेपरेट करते हैं सेकेंडरी स्क्रीन में। सेपरेट करने के बाद वो स्टॉक हाउस के बिन में जाके सेपरेटली उसको हम लोग स्टॉक कर लेते हैं, और फिर स्टॉक हाउस से हम लोग उसको रोटरी किलन में वेट फीडर के थ्रू कन्वेयर से, फीड कन्वेयर से उसको हम लोग रोटरी किलन में इंजेक्ट करा देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ दिखा के रखा है दोस्तों, एक रोटरी किलन में एक इनलेट और दूसरा आउटलेट। तो इनलेट साइड से हम लोग फीड कोल को देते हैं और आउटलेट साइड से कोर्स कोल एंड फाइन्स को देते हैं। ये एक प्रोसेसिंग टेक्निक है दोस्तों। क्यों हम लोग आउटलेट से कोर्स कोल और फाइन्स देते हैं, क्यों इनलेट से हम लोग फीड कोल देते हैं, ये एक प्रोसेसिंग का पार्ट है दोस्तों। लेकिन कोयले को इसी तरह से किलन के अंदर पहुंचाया जाता है और उसके बाद कोयले का जो है वो प्रोसेसिंग वहाँ अंदर चालू हो जाता है आयरन ओर के साथ। तो दोस्तों ये था कोयले के बारे में कुछ जानकारी। कोयला क्या होता है, कोयला कैसे बनता है, कोयला हमें कैसे मिलता है और इसका उपयोग हम लोग DRI प्लांट में कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं इंडस्ट्री पे ऐसे ही अलग अलग अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के सामने लेके आता रहूं। धन्यवाद।